नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन कथाओं का श्रद्धा युक्त श्रवण और पठन करते हैं, उनसे मुझे बड़ा संतोष मिलता है। मैं उनसे बड़ा प्रसन्न होता हूँ। कथाएं पापियों को पाप से तारती हैं, अतः इन कथाओं को सुनकर अपना उद्धार अवश्य ही करना चाहिए। आइए हम प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और्घव वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास से दुखी हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म रहित है। लोमश जी बोले, प्रेत का यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। ऐसे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया और न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी अतिथि को हरा कर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न किसी रोगी को मुक्त, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़े या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से जुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की, भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिन ग्रह, रेवती, यज्ञ, मातृ ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कूष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जमालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास में स्नान करने से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि पूरे मास स्नान न कर सके तो 5 दिन या 3 दिन का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।